नमस्कार, झारखंड न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए देखते हैं आज के विशेष समाचार। झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ का 6वां राज्य महासम्मेलन सिदोड़ा टाउन हॉल में प्रथम दिन काफी सफल रहा। इसमें दूर दराज से आए मजदूर सभी अतिथियों ने अपना वक्तव्य में मजदूरों के हक की लड़ाई लड़ने का किया आह्वान। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। आपस में हो भाईचारा, आपस में हम जोरदार ताली से स्वागत करें। राकेश पांडे जिंदाबाद, श्री राकेश पांडे जिंदाबाद। कृपया स्वागत करें आदरणीय श्री अशोक बाबू जिंदाबाद, आदरणीय अशोक बाबू जिंदाबाद। मैं अमर किशोर प्रसाद सिन्हा स्वागत अध्यक्ष के रूप में मार्च 25 से कार्य कर रहा हूँ। महासंघ जिंदाबाद, प्रांतीय सम्मेलन सफल हो। धन्यवाद। हम अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में निश्चित रूप से सफल होगा। 6वां राज्य सम्मेलन राज्य के इस लौह नगरी जमशेदपुर टाटा नगर झारखंड में आहूत की गई है, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक है। यह टाटा नगर स्वर्ण रेखा खड़खाई नदी के किनारे अवस्थित है तथा टाटा नगर जमशेदपुर के नाम से यह विश्वविख्यात है। इस नगर में टाटा स्टील, टाटा मोटर कंपनी सहित अनेक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संस्थान एवं अनुषंगिक कंपनियों के द्वारा लाखों लोगों को रोजगार दी जा रही है। इस नगर में पधारे हुए तमाम महानुभावों का स्वागत करने का हमें जो शुभ अवसर प्राप्त हुआ है, वो हम सबों के लिए गौरव की बात है। आज इस देश में एनपीएस और यूपीएस दो मुद्दे हैं, बीच में एक आ गया यूपीएस। मैंने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया था कि यूपीएस लाने की क्या जरूरत है। माननीय प्रधानमंत्री जी, अगर आप चाहते हैं कि आपके नाम पर, आपके पार्टी के नाम पर भी पेंशन योजना चलाइए, हमको खुशी होगी, लेकिन सबों के लिए ओपीएस को लागू कर दीजिए, सारा फैसिलिटी उसमें दे दीजिए। आज टोटल पेंशनर्स के बीच में 70% एनपीएस पहुंच गया है, अब मात्र 30% ओपीएस रह गया है। ऐसी परिस्थिति में हमको काफी सतर्क होकर भारत सरकार हो, झारखंड सरकार की माननीय मुख्यमंत्री जी, झारखंड सरकार के जब भी मिले, जब भी सुने, माननीय मंत्री महोदय, हाँ आपके बारे में सोच रहा हूँ, आपके भविष्य के बारे में चिंतन कर रहा हूँ, लेकिन वो चिंतन 6-7 महीना गुजर गए सरकार में आने के बाद, अभी तक एक भी उपलब्धि नहीं है। इन परिस्थितियों को ध्यान में रखकर हमको आगे बढ़ने की जरूरत है। ये हालात है। 29 लेबर लॉज को हमारे देश में खत्म करके 4 लेबर कोड भारत सरकार ने लाई है। कानून को खत्म करके ये जो 8 घंटे की आपकी लड़ाई लड़े हैं ना हम लोग, ड्यूटी आवर 8 घंटे होने चाहिए। ये लड़ाई 1886 में शिकागो में अमेरिका में लड़ी गई थी मजदूरों के द्वारा, और उसके चलते कितने लोग मारे गए थे। वो जो गोलचक्कर था वो खून से पूरा लथपथ हो गया था, गोलियों से भूजा गया था, स्टेज और कार्रवाई चलाए गए थे मजदूरों के ऊपर, मात्र इसलिए कि उस जमाने में उनको 16-16 घंटे काम कराए जाते थे। मजदूरों ने कहा था, गरीब मजदूरों ने, कि हमारा भी परिवार है, हमारे भी बच्चे हैं, हम भी चाहते हैं कि अगर 8 घंटा घर में कम से कम सोए, 8 घंटा अपने बच्चे और परिवार के साथ, दोस्तों रिश्तेदारों के साथ बिताएं, 8 घंटा हमें काम कराइएगा। लेकिन नहीं मानी सरकार दुनिया की, तो उन्होंने तय किया कि नहीं, लड़ना पड़ेगा, लड़े मरे, और आज 8 घंटे की हमको ड्यूटी जो अधिकार मिला हुआ है, उतने सेक्रीफाइस जो हमारे पहले के बेचारे मजदूर थे, उनकी लड़ाई का वजह है आज हमको ये मिला है अधिकार। ये सरकार अभी इसे भी खत्म करने जा रही है। और हमसे लोग 12 घंटा भी काम करा सकते हैं। बीच में बोलेंगे आप चले जाइए, फिर आइए काम की दिक्कत है।
यही तो चिंता की बात है, यही तो बहुत बड़ी समस्या हमारी है कि केवल उद्योगपति ही नहीं, प्राइवेट कंपनियां है नहीं, सरकार भी देश की वही काम कर रही है जो उद्योग वाले कर रहे हैं। उद्योग वाले करते हैं तो वो अपना बात करते हैं कि हमारा कंपटीशन है, हमको मार्केट में जीने के लिए करना पड़ेगा, हमको प्रॉफिट बनाना पड़ेगा। सरकार भी वही काम कर रही है, सरकार तो चलती है हमारे पैसे से, हमारी कमाई से। सरकार इस इश्यू को क्यों बनाने जा रही है? इसका मतलब है कि ये जो हमारी लड़ाई होने जा रही है वो सरकार के साथ, उद्योगों के साथ, सबके साथ होने वाली है। ये तो झारखंड का जो अधिवेशन हुआ, पूरे केंद्र में कितने राज्य के अधिवेशन होने वाला है जिसमें मेगा प्लान बनने वाला मजदूरों के भविष्य? अभी हमारा 20 तारीख को ऑलरेडी एनटीयूसी इंटर का मीटिंग होने वाला, जो हमारी सेंट्रल बॉडी है या हमारी पेरेंट बॉडी है, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे जी संजीवा रेड्डी साहब हैं, जिनके अंतर्गत में भारत की सभी ट्रेड यूनियन भी काम कर रही है एक साथ मिल करके। उसमें 10 हमारे सेंट्रल केंद्रीय यूनियन हैं, 46 हमारे स्वतंत्र फेडरेशन हैं। वे सभी लोगों ने तय किया है कि डॉक्टर जी संजीवा रेड्डी ही हमारे नेता होंगे और उनके नेतृत्व में हम लड़ाई लड़ेंगे इस देश में। वो ऑलरेडी जारी है और 20 तारीख को फिर ये बात होगी। आपने ठीक बताया है कि झारखंड के अंदर और पूरा भारत देश में कर्मचारी के हित में कोई भी गवर्नमेंट कार्य नहीं कर रहा है, जिस कारण से भारतवर्ष में, जहां तक मेरा संगठन है इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस इंडक, मैं राष्ट्रीय वरिष्ठ सेक्रेटरी और झारखंड स्टेट कर्मचारी और केंद्र कर्मचारी का महासंघ नई दिल्ली हेडक्वार्टर है, जिसमें अशोक कुमार सिंह जी हमारा राष्ट्रीय संगठन मंत्री है, श्रीमती महालक्ष्मी जो है वो राष्ट्रीय सचिव है। 3 करोड़ 33 लाख पूरा INTUC का मेंबरशिप है पूरा भारतवर्ष में, जिसमें झारखंड का 1.25 लाख कर्मचारी जो है झारखंड स्टेट नॉन गजेटेड एम्प्लॉइज महासंघ, वो भी उसमें शामिल है। ये तमाम 3 करोड़ 33 लाख लोगों का ताकत लेकर पूरा भारत देश के अंदर नवंबर महीने में आंदोलन होने वाला है, जिसके लिए 20 जुलाई को दिल्ली में हमारा कार्यकारिणी का बैठक है, यही 20 तारीख को। और केंद्र में जो सरकार बैठा है, जो गरीब को वादा किया, अच्छा दिन लाने के लिए वादा किया, गरीब और कर्मचारियों को नौकरी देंगे, स्थायी रूप में देंगे, उनको प्रमोशन देंगे, उनको DA देंगे, DR देंगे, लेकिन कोई भी वादा पूरा नहीं किया 11 साल के अंदर। इसलिए हमारा पूरा निषेध है ये गवर्नमेंट का कार्यक्रमों पर। तो पूरा देश में नवंबर महीने से आंदोलन होगा। झारखंड से भी अगर अशोक कुमार सिंह जी का नेतृत्व में यहाँ से हजारों कर्मचारी दिल्ली जाने वाला है। वहाँ रामलीला मैदान और जंतर मंतर में हमारा कार्यक्रम होगा। जंतर मंतर में धरना बैठेंगे और जुलूस निकलेंगे रामलीला मैदान में। सर बात कर रहा है वो, उनका दावा है भारत देश का आर्थिक परिस्थिति बढ़ गया है पूरा दुनिया के सामने, लेकिन केवल 50 परिवार के लिए है। अंबानी अडानी से लेकर 50 परिवार है जो मल्टी मिलियनर है, उनके लिए कार्य कर रहा है। 145 करोड़ गरीब लोग हैं, उसमें कर्मचारी है, मजदूर है, किसान है और आदिवासी है। ऐसी जो गरीब वर्ग के लिए केंद्र गवर्नमेंट का कोई कार्य नहीं है, जिसका कारण से पूरा 140 करोड़ से ज़्यादा पब्लिक नाराज है। इसलिए हमारा आंदोलन नवंबर महीने से ही गवर्नमेंट के खिलाफ होने वाला है। ये अधिवेशन से लोग क्या महसूस कर रहे हैं, सबसे पहले आपके चैनल से माध्यम से मैं तमाम नागरिकों को भी कहना चाहता हूं कि हमारी लड़ाई सरकार से है सीधी, और लड़ाई का मतलब है कि कोई लाठी डंडा का लड़ाई हमारा नहीं होता है। हमारी लड़ाई नैतिक का लड़ाई है और हक और हुकूक का लड़ाई है। हक और हुकूक का लड़ाई का मतलब है कि जो हमारा वेतन में भी संगति है, आउटसोर्सिंग से और जो अनुबंध कर्मी है, ये सिस्टम को बंद किया जाए। सरकार सबसे पहले ये शोषण कर रही है, हर नागरिक का शोषण हो रहा है। कल का आपका और हमारा बच्चा का भविष्य खराब हो रहा है इसमें। कल किसी का भी नौकरी सिक्योर नहीं है। इसके लिए ये संगठन आपका चरणबद्ध आंदोलन कर रही है, क्योंकि हम इसको सिक्योर कराना चाहते हैं। क्योंकि हमसे पहले भी अभी हमारे माननीय आदरणीय NS पिल्लई साहब जो हमारे राष्ट्रीय नेता हैं, जो अभी आपको बता रहे थे
यही चीज है, इन लोगों ने पहले भी लड़ाई लड़ी है, जिसके कारण आज हम लोग नौकरी में हैं। लेकिन अगर आज हम लोग नहीं लड़े, आज हम लोग नहीं उठ खड़े हुए इन लोग के दिशा निर्देश में, तो हमारा कल का भविष्य यानी आने वाले जो बच्चे हैं सभी बेरोजगार होंगे, सभी रोड पर होंगे, सभी फुटपाथ पर होंगे। इस माध्यम से सर्वप्रथम आपको समय देने के लिए हार्दिक बधाई। 2 मिनट के माध्यम से सरकार को हम घेरना चाहेंगे। जग जाहिर है कि 2000 में झारखंड सरकार बनी और 2000 से 2025 तक कई बार माननीयों का वेतन भत्ता इत्यादि बढ़ा। सन 2000 में माननीयों का वेतन 30,000 था, आज माननीयों का वेतन 2 लाख चला गया और हम तृतीय वर्ग के कर्मचारी मामूली 400 रुपये ग्रेड पे की बहाली कर लेकर कई बार आंदोलन कर चुके, लेकिन सरकार के पास देने के लिए कुछ नहीं है। कुल मिलाकर यह सरकार कर्मचारी विरोधी है, जिसकी हम निंदा करते हैं और आंदोलन जोर करने का दावा करते हैं। हम अशोक कुमार सिंह है, हम एनओसीजी के राष्ट्रीय संगठन सचिव हैं, महासंघ के पूर्व महामंत्री रहे, अभी भी हम मुख्य संरक्षक हैं झारखंड राज्य राजपत्रित कर्मचारी महासंघ के। हम आपके माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि जनता को पहले यह बातों की पता होनी चाहिए कि हम सिर्फ अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि आने वाला जो भविष्य है अनुबंध के नाम पर भले हम सरकारी कर्मचारी महकमे में जो काम करने वाले लोग हैं उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन कल जो बहाल होंगे वो भी आउटसोर्सिंग में आएंगे। इसलिए उनको अभी से अगर वो सचेत नहीं हुए, उनका भविष्य बहुत ही अंधकारमय होगा। दूसरी चीज हम आपसे कहना चाहते हैं कि हमारी लड़ाई केंद्र सरकार के नीतियों के विरुद्ध है, क्योंकि केंद्र सरकार ने तमाम जन विरोधी नीतियां डाल रखी है। लेकिन उसके साथ साथ एक तकलीफ और है कि जो हमारी लड़ाई में राज्य की अन्य पार्टियां हमें सम्मिलित होती है, इंटेक के संगठन के साथ और कर्मचारी संगठन के साथ, वो अपने राज्य में जब मजदूरों का शोषण कर रहे हैं, ये उनको समझना चाहिए। क्योंकि आज जेएमएम हमारे साथ है, जेएमएम की सरकार है और उनके मंत्री, उनके मुख्यमंत्री आज अनुबंध पर काम करने वाले कर्मचारी आज देख रहे हैं जलसैया आई है 1000 रुपया मात्र, वो अभी 10 महीने से नहीं मिला है और 2500 रुपया वैसे महिला को दिया गया है मैया सम्मान योजना में, जो कोई काम नहीं करती है, लेकिन जो काम कर रही है उसको 1000 रुपया महीना, वो भी 10 महीनों से नहीं मिला। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि लड़ाई में आप मेरे साथ रहेंगे, आप कहेंगे कि हाँ केंद्र की नीतियों के विरुद्ध में हम भी साथ हैं, लेकिन लागू करने में झारखंड में आप आगे रहेंगे, यह कब तक चलेगा। इस अधिवेशन में हमने तय किया है कि दोनों मोर्चे पर केंद्रों के विरुद्ध लड़ाई करेंगे और झारखंड में झारखंड सरकार जो कर्मचारी विरोधी कार्रवाई कर रही है, जो अनुबंध में काम करने वाले हैं, आउटसोर्सिंग पर काम करने वाले हैं, मानदेय पर काम करने वाले हैं, डेली वेज पर काम करने वाले हैं, उनकी सेवा अगर नियमित नहीं करेगी और हमारा संघर्ष चलेगा। इन्हीं मुद्दे पर आज हमने अधिवेशन में फैसला लिया है।